नमस्ते। नमस्ते। हो गया भोजन सबका ठीक से? समय तो कम नहीं पड़ा। ठीक। शुरू करें। जीवन और शरीर दोनों यहाँ हैं। तो हम लोगों ने परिवार की जो बात है उसकी शुरुआत की, और परिवार और समाज और उसमें संबंध को हमने परिभाषित किया पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। जी सभी यहाँ है? संबंध जो है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, ठीक। और हमने पूर्णता क्या है इस पे सुबह के सेशन में बात की थी। उसमें क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, क्योंकि गठन पूर्णता सहज विधि से हो ही गई है, तो अभी क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में संबंध है, उस अर्थ में अनुबंध है, और वो निरंतरता के अर्थ में है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सभी संबंध कोई प्रयोजन के अर्थ में है। सभी प्रयोजनों को देखते हुए हमने संबंधों को परिभाषित किया। अभी भी हम लोग संबंध को कोई ना कोई संबोधन के रूप में पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? सभी लोग अभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई संबंध के रूप में पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? क्या लगता है आप सबको? हम लोग माता पिता, भाई बहन, मित्र, ऐसे कोई भी संबोधन के रूप में बोलते ही है। बोलते है कि नहीं बोलते है? अब कहाँ पे है? ये तो हो गया, हमने बोल तो दिया लेकिन उसकी पूर्णता नहीं पहचान पाए, उसका प्रयोजन नहीं स्पष्ट हो पाया, ठीक है। तो माता पिता तो है ही, पोषण संरक्षण के अर्थ में उनको पहचानना। माता पिता ने बच्चे को पोषण संरक्षण दे पाना, उसकी पूर्णता होना, ये उस संबंध का पूरा होना है। जैसे माता पिता की समझ है वो समझ बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, बच्चा भी उतना समझदार हो जाए, ये उस संबंध का तृप्ति है। कोई माता जो शरीर का पोषण करती है, उसका बच्चा जब उसके जैसा और किसी का पोषण कर सकता है, उसमें उसकी क्षमता और समझ ट्रांसफर हो गई, अर्थात वो संबंध की पूर्णता हुई, उस प्रयोजन की पूर्णता हुई, और तभी उस संबंध का परंपरा बन गया। परंपरा ऐसे ही बनेगी, एक से दूसरे में जो ट्रांसफर होता है उससे परंपरा बनती है, और मानव में ये समझ के ट्रांसफर से होगा, ठीक। तो हमने 7 संबंधों को देखा। पहला था जो पोषण के अर्थ में माता है, संरक्षण के अर्थ में पिता है। फिर जो हम परस्पर उपयोगी या परस्पर उन्नति के अर्थ में हम जो योजनाएं बनाते हैं, उस अर्थ में हम भाई बहन और मित्र है। भाई बहन जो है वो परिवार में है, मित्र जो है वो समाज में, ठीक। भाई बहन एकोदर मतलब एक माता से भी हो सकते हैं, और जैसे चाचा चाची है ना, मामा मामी है, ये सब कौन है? ये भी तो माता पिता ही है। माता पिता हुए कि नहीं हुए? अभी क्या लगता है, माता पितावत है कि नहीं है? क्या लगता है सबको? है ना। तो भले ही उनका नाम हमने चाचा दिया हो, चाची दिया हो, क्रिया के रूप में यही 7 संबंध में वो आते हैं। क्या लगता है किसी को इससे अलग कोई संबंध है? कोई संबंध बच गया? सब कवर हो गए, ठीक। उसके बाद हमने देखा गुरु और शिष्य का संबंध, जो समझ अर्थात समझ को ट्रांसफर करना, समझदारी और जिज्ञासा है ना, उस अर्थ में है। फिर हमने देखा उत्पादन के अर्थ में जो है वो है साथी और सहयोगी का संबंध, जिसमें साथी जो है वो उसके निर्णय के अनुसार सहयोग करता है। सहयोगी निर्णय साथी का है, सहयोगी उसको मदद करता है। तो उस अर्थ में उत्पादन का संबंध।
फिर व्यवस्था का संबंध, जिसमें सभी व्यवस्थाएं जो है उसके साथ जो हमारा संबंध है, तो और पति पत्नी संबंध जो शरीर रचना के अर्थ में संबंध है। इस तरीके से हमने 7 संबंधों को देखा। अभी इन संबंधों में हमने ये भी देखा कि संबंध जो है वे कोई एक निश्चित प्रयोजन के अर्थ में है, उसमें कोई निश्चित अपेक्षा है, उस निश्चित अपेक्षा का पूरा होना और एक दूसरे में उसकी स्वीकृति होना कि यह प्रयोजन पूरा हुआ, और उभय तृप्ति होना, इसी को हमने न्याय कहा। तो हमने ये बात इसीलिए शुरू की क्योंकि परिवार जो है, परिवार में 2 कार्यक्रम होते हैं। एक होता है शरीर के अर्थ में, जिसको हमने कहा सुविधा का पूरा होना या समृद्धि। दूसरा होता है न्याय के अर्थ में, जिसमें हम संबंधों के अर्थ में उभय तृप्ति पूर्वक एक दूसरे के साथ रह पाए। ठीक, तो इसीलिए हमने न्याय को देखा। न्याय में हमने ये भी देखा कि संबंध को बनाना नहीं है। अभी हम ऐसे मानते हैं कि हमको संबंध बनाना है ना, जबकि हम संबंधित है ही। हमको पहचानना है ये कौन सा संबंध है। हमको ऐसा लगता है कि बाकी तो ठीक है माता पिता, लेकिन मित्र तो हम बनाते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? हम लोग मित्र बनाते हैं या मित्र होते हैं? हाँ, बनाते हैं या हम पहचानते हैं मित्र के रूप में? फिर से एक बार सोच के देखिए, हम मित्र बनाते हैं या मित्र को हम पहचानते हैं? ये व्यक्ति जो है वो हमारा मित्र है। पहचानते हैं। संबंध तो है ही मानव का मानव के साथ, उसमें से हम कुछ संबंधों को निर्वाह करते हैं, वो अपने शरीर के साथ, उसकी एक मर्यादा है। मानसिकता में तो पूरे मानव जाति के साथ संबंध है। और अभी भी समृद्धि को भी देखे या सुविधाओं को भी देखे, हमारी एक सुविधा पूरी करने के लिए पूरी मानव जाति लगी है। तभी एक पेन बनता है, एक सेफ्टी पेन बनता है, छोटी सी चीज, पर उसके बिना हम नहीं जी पा रहे। तो हम कहीं ना कहीं सभी लोग संबंधित है ही, भले हम उसको पहचाने या नहीं पहचाने। ठीक है, तो फिर जैसे मित्र संबंध है वैसा कोई शत्रु संबंध है या नहीं है? वो तो मैंने नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा था हमने। है क्या? हो सकता है? अभी क्या लगता है? अभी क्या लगता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो सबको है, लगता ही ऐसा किसी किसी के बारे में। बिल्कुल पूर्णता के रूप में देखेंगे, हमारा जो मानव लक्ष्य है वो सबका एक है। अभी हम अपने अपने लक्ष्य के अर्थ में लगे, हमको लगता है मेरे लक्ष्य में ये बाधा है, तभी वो शत्रु के रूप में हम देखते हैं उसको। जबकि जब हम पहचानते हैं कि मानव लक्ष्य एक है, सभी लोग उसी अर्थ में है, तो सभी के साथ संबंध है, उसमें कोई शत्रुत्व नहीं। ठीक है, तो हमने संबंधों की बात की। और अभी हमने जैसे संबंध की पहचान, न्याय वाला जो फर्स्ट पॉइंट था, संबंध की पहचान होना, तो उस पे बात की। दूसरा था मूल्यों का निर्वाह। अब मूल्य क्या है? मूल्य हम किसको कहते हैं? हम लोग जब मूल्य ये शब्द को कहते हैं तो कौन से मूल्य आपके ध्यान में आता है? हम लिस्ट बना देते हैं और हम देखते हैं क्या हम उसको, क्या है? विश्वास, फिर विश्वास, विश्वास, और कोई? प्रेम, और कोई? और मूल्य, और मूल्य, हाँ, स्नेह, करते हैं उसको आगे, स्नेह और सम्मान, और हाँ, प्रगति के अर्थ में, प्रगति प्रयोजन है
कि कोई संबंध का प्रयोजन है कि प्रगति हो जाए, है ना। और कोई देखो, हमारी निरंतर जो आवश्यकता है उसके बारे में हमको इतना सोचना पड़ रहा है। अभय होना, वो एक लक्ष्य के रूप में हमने यहाँ पे पहचाना है। ठीक बात है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, हम निर्भय हो जाए, पर वही विश्वास है ना। विश्वास से निर्भयता है। हाँ, सत्य जो है वो हम पहचानते हैं, तब हम मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं। सत्य सहअस्तित्व है, तो सहअस्तित्व परम मूल्य हुआ। इस अर्थ में सत्य भी परम मूल्य हुआ। उसी का एक तरीके से ये प्रकटन है अलग अलग जगह पे। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, प्रामाणिकता, ठीक, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ठीक है। और भी हम लोग अभी देख लेंगे मूल्यों को, पर मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को अगर पूछा जाए कि आपको संविदा क्या क्या चाहिए, तो एक बड़ी लिस्ट तुरंत बन जाएगी। इस पे अभी ध्यान ही नहीं किया जो हमको तुरंत चाहिए हमेशा, इसके बिना हम लोग अधूरे हमको लगता है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला मूल्य है, हमने सबने की कहा ही है, तो विश्वास से शुरू करते हैं। विश्वास, अभी हम लोग एक एक मूल्य को पहचानेंगे कि उसका अर्थ क्या है। अभी भी विश्वास बोलने से हमें कुछ ना कुछ उसका, जिसको हम कहेंगे चित्रण बना हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है कि सबका अपना अपना चित्रण है कि इसको विश्वास कहेंगे, इसको विश्वास कहेंगे। ठीक है, तो विश्वास को क्या लगता है, हम लोग विश्वास को किस तरीके से देखते हैं? क्या है विश्वास? क्या है विश्वास? विश्वास के बिना हम एक क्षण भी जी सकते हैं? जी सकते हैं? अविश्वास में जी सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर आप पे अविश्वास करता है, आप एक क्षण भी वहां रुकोगे या नहीं रुकोगे? नहीं रुकेंगे। ठीक, तो विश्वास जो है, हाँ, न्याय होगा। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो उसी को हम देखेंगे कि बेसिकली संबंधों के निर्वाह की निरंतरता, संबंधों के निर्वाह की निरंतरता, मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता। संबंधों के निर्वाह की निरंतरता, मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता। इसी को हमने कहा विश्वास। अर्थात कोई भी संबंध का जो आधार मूल्य है उसको कहा विश्वास। बिना विश्वास के हम कोई भी व्यक्ति के साथ संबंधित नहीं है। ठीक, तो संबंधों के निर्वाह की निरंतरता, मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता, जो हमने कहा जब कोई व्यक्ति निरंतरता में हमारे साथ संबंधों का निर्वाह करता है तो वो व्यक्ति जो है वो विश्वास का पात्र है, ऐसा हमको लगता है। हम खुद जब उसको कर पाते हैं तो हम स्वयं पे विश्वास कर पाते हैं। अभी दिक्कत यही है, हमारा भी निर्वाह जो है वो बदलता रहता है, इसीलिए स्वयं पे विश्वास नहीं है। ठीक, तो विश्वास जो है, अभी इसको हम देखेंगे, ये पेयर्स में है पूरा। जैसे विश्वास जो है वो स्थापित मूल्य है। स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य अर्थात जो स्वयं में स्थापित होने से हम एक तरीके से आचरण करते हैं शिष्ट मूल्य के द्वारा, अर्थात शिष्टाचार के द्वारा। शिष्ट मूल्य को ही शिष्टाचार भी हम के रूप में पहचान सकते हैं। तो हर स्थापित मूल्य का एक शिष्ट मूल्य है, हर एक स्थापित मूल्य का एक शिष्ट मूल्य है।
तो विश्वास, मुझ में विश्वास है, मुझ में विश्वास का स्थापना है, तब मैं कैसे व्यक्त होती हूं? तो सौहार्द्रता से। सौहार्द्रता अर्थात सौहार्द्रता का अर्थ है सहभागिता, सहयोगिता, सहकारिता। जब हम एक दूसरे को सभी योजनाओं में, है ना, सभी परिस्थितियों में हम एक दूसरे के साथ सहभाग करते हैं, सहयोग करते हैं, इसका जो निर्वाह है, इसी को हमने विश्वास के रूप में पहचाना। इसका निर्वाह करना ही स्वयं में विश्वास की स्थापना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? संबंधों के निर्वाह की निरंतरता। संबंध की पहचान हो गई और उसकी निरंतरता में हम उसको निर्वाह कर रहे हैं। विश्वास यही है, और बिना विश्वास के, ये आधार मूल्य है, इसके बिना हम किसी के भी साथ संबंध को नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो जैसे एक बात हुई थी कि निश्चित आचरण से विश्वास होता है, हमने बात की थी। तो कोई भी, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, उनका आचरण निश्चित है, इसलिए हमको उनसे निर्वाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आचरण की निश्चितता होने से हम विश्वास के पात्र बनते हैं, या हम में विश्वास स्थापित होता है, और हम सभी मूल्यों को, सभी संबंधों को इस तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। कई बार थोड़ा उल्टा भी होता है। हाँ। विश्वास होता है हाँ। कि ये तो ऐसा ही करेगा। हाँ, इन द नेगेटिव सेंस। इन द नेगेटिव सेंस। उसको क्या बोलेंगे? वो भी एक तरह का तो विश्वास ही है, पता ही है। झूठी बोलेगा या लेट ही आएगा। वहां पे है संबंध के निर्वाह की निरंतरता नहीं है, उसको पहचाना है, उसको तो विश्वास नहीं कहेंगे। उसको अविश्वास ही कहना होगा, कि विश्वास की कमी है। कमी, क्योंकि विश्वास की कमी ही अविश्वास है, अर्थात वो अपना आचरण नहीं करेगा, यही हमारा भाव। तो ये अभाव हुआ, विश्वास का अभाव। ठीक है, ठीक। इस पे कुछ दूसरा मूल्य है, विश्वास मूल्य हुआ। दूसरा मूल्य है सम्मान। सम्मान, सम्मान को हम कैसे देखते हैं? सम्मान शब्द हम तो बहुत यूज करते हैं। सम्मान का अर्थ क्या हुआ? कौन बोलेगा? सम्मान, सम्मान, पीछे माइक ले लीजिए। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे सम्मान मिलता है ना। हाँ, क्या सम्मान मिलता है? पुरस्कार मिलता है, या तो फिर उसे फूलों से सम्मानित किया जाता है, तालियों से सम्मानित किया जाता है, वैसे ही। ठीक बात है। हाँ हाँ, तो अभी क्या हुआ, आपने जो फर्स्ट पार्ट बोला कि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, उसकी स्वीकृति। दूसरा पार्ट है, उसमें हमने फूल माला दिया या जो भी दिया है ना, पुरस्कार किया। हमने अभी तक सम्मान को उस प्रतीक में जाके रख दिया है, वो देने से सम्मान है। जबकि सम्मान ये है कि उस व्यक्ति का सही हम पहचान कर पाए, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, ये उसका जो पहचान है वही उस व्यक्ति का सम्मान है। ठीक, तो सम्मान की परिभाषा है, अभी अगर हम देखेंगे, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और उसकी निरंतरता। हमने प्रतिभा और व्यक्तित्व पे बात की थी, बेसिकली समझदारी और जीना। अभी क्या है, कहीं कहीं पे सम्मान करने वाले जो व्यक्ति है ना, उसमें या तो हम प्रतिभा को देखते हैं या तो व्यक्तित्व को देखते हैं, दूसरा चीज छोड़ देते हैं। तो सम्मानित करने वाला व्यक्ति ऐसा है
सम्मान का पात्र व्यक्ति ऐसा है जिसमें ये संतुलन हम देख पाते हैं। तो हम सम्मान के लिए कैसे, हमारा सम्मान क्या होगा जब हम मानव के रूप में जी पाए, तो हर मानव मानवत्व के साथ जी पाए, यही मानव का सम्मान है। उसके कम में सम्मान नहीं हो सकता। तो अभी क्या होगा, अभी हम स्पष्टता से मूल्यांकन कर पाए कि सामने वाला व्यक्ति या मैं खुद कहाँ खड़ा हूं। ठीक है, तो अभी सम्मान जो है वो व्यक्त कैसे होता है? सम्मान व्यक्त होता है, हाँ, सौहार्दता तो होगा, सौजन्यता, हाँ सॉरी, हाँ वही गड़बड़ हो गया। ये सौजन्यता है, विश्वास, ये सौहार्द्रता है, अर्थात स्पष्टता से मूल्यांकन। तो अभी सही मूल्यांकन करना, यही उस व्यक्ति का सम्मान। कोई भी व्यक्ति का सही मूल्यांकन करना, वो जहां पे खड़ा है उसकी पहचान हो पाना, यही सम्मान है। ना कि अभी क्या हो रहा है, हम मूल्यांकन ठीक नहीं कर पा रहे, या तो हम बहुत अधिक मान लेते हैं या तो हम बहुत कम मान लेते हैं, या जो नहीं है उसको मान लेते हैं। ये 3 ही दोष है, तीनों दोषों से हमारा मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है ना? जैसे हमने ही मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो तो बहुत ही सही है, फिर हम ही दुखी होते हैं कि अरे उसने तो मेरे से गलत व्यवहार कर लिया, फिर हम ही बोलते हैं कि चलो अभी तो मतलब उस पर कैसे विश्वास किया जाए। तो हमारा जो मूल्यांकन है वो सटीक नहीं है, हमने उसको ज्यादा आंक लिया, हमने उसको कम आंक लिया। तो हमारा आकलन कैसे ठीक हो, सटीक हो, उस आधार पे सम्मान को हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये तो है ही कि अच्छा काम करने वाला जो है व्यक्ति, उसका सम्मान होता है ना? क्योंकि अच्छा काम अर्थात जो अच्छा सोच है, अच्छा व्यवहार है ना, इसका मूल्यांकन हो पाता है। गलती का मूल्यांकन नहीं हो पाता। ठीक, तो ये है स्पष्टता से मूल्यांकन होना। मूल्यांकन में 3 दोष है, जैसे अधिक मान लेना, जैसे हमने कहा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही सही है, ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, दिव्य मानव है, दिव्य मानव जैसे आचरण करेगा, ये मान के हम लोगों ने उसके साथ आचरण किया। या हमने सामने वाले व्यक्ति को गुरु मान लिया, जबकि वो गुरु होने के स्थिति में नहीं है, फिर हमें पीड़ा होती है कि इसने ऐसे कैसे किया। दूसरा, हमने जो है उससे कम आंक लिया। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हमने अपने आप को शरीर मान लिया, ये हमारा सम्मान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि शरीर तो एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। उसको मानते हुए जब हम निर्वाह करेंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ भी, तो वो सामने वाले व्यक्ति का, मानव का सम्मान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमने जीवन को नहीं पहचाना। हमारा भी सम्मान नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने अपने आप को भी शरीर ही माना। ठीक बात है? ठीक, तो सम्मान जो है सटीक मूल्यांकन है। स्नेह। तीसरा मूल्य है स्नेह। स्नेह, स्नेह किस में होता है? स्नेह किस में होता है? संबंध में। कौन से संबंध में स्नेह होता है? सारे संबंधों में स्नेह होता है। ब्लड रिलेशन में थोड़ा ज्यादा होता है, या फ्रेंड्स के साथ, बाकी व्यवसाय में इतना स्नेह नहीं होता। हाँ, वही हमको, मैंने इसीलिए पूछा, स्नेह जो है सभी के साथ होगा, कम ज्यादा होगा या पूरा होगा? कोई भी मूल्य फॉर दैट मैटर। सम्मान पूरा होगा या आधा अधूरा होगा? पूरा ही होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही स्थिति हो सकती है। लेकिन डिग्री तो
बहुत क्या होता है, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ जैसे कोई 10th पास है, हाँ या कोई 12th है, फिर हाँ कोई इंजीनियर है, ठीक फिर बात। डबल ग्रेजुएट, तो थोड़ा सम्मान का लेवल इन नॉर्मल सेंस तो रहता है ना। सम्मान भाई जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सम्मान तो दोनों का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा ज्यादा है। वही देखना है हमको, वही देखना है। कोई भी मूल्य जो है वो पूरा होगा या वो क्वांटिटेट कर पाएंगे हम, क्या ये क्वांटिटी वाली चीज है कोई? क्या हम विश्वास को क्वांटिफाई कर पाएंगे कि मुझे 1 किलो विश्वास चाहिए, आधा किलो चाहिए, 50% चाहिए, 100% चाहिए, 20% चाहिए? स्नेह में हो सकता है ऐसे, विश्वास में नहीं तो स्नेह में हो सकता है। क्या लगता है, सोचा जाए इस पे। सम्मान में भी होता है ना थोड़ा, भी किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को थोड़ा इतना नहीं करते, ऐसा। वही देखेंगे प्यार क्या है, उसको भी देखना होगा ना। सम्मान का बात हुआ, आपने सम्मान की बात की। सम्मान में हम अभी देख रहे हैं, अभी क्या है, हमने सम्मान को रूप, बल, धन, पद, 4 चीजों से पहचाना कि सम्मान किसका करना है। अधिक पद वाला कोई व्यक्ति अभी यहां आता है तो सब खड़े हो जाते हैं। कोई राजनीतिक नेता आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, भले उसका आचरण कुछ भी हो, उसकी समझदारी कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आधार क्या है? रूप है, बल है, धन है या पद है। तो ये मानव का तो अवमूल्यन हो गया। भाई रूप तो शरीर का है, बल भी शरीर का है, धन जो है वो साधन है, पद जो है वो तो बदलता ही रहता है, कभी कोई होगा कभी कोई होगा, निरंतर वस्तु कोई नहीं पहचाना। सम्मान तो बुद्धि का होगा ना, समझ का होगा ना। आपने पास, हर मानव के पास 5 ऐश्वर्य है, एक है रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। अपरिवर्तनीय चीज क्या है? बुद्धि, समझ। तो सम्मान किसका होगा? बुद्धि का, बुद्धि के आधार पे, समझ के आधार पे। समझ अपरिवर्तनीय कैसे? क्योंकि वो भी तो बढ़ती है ना, जैसे इन द सेंस, समझ ऐसी वस्तु है जैसे शरीर का क्षय और मतलब वो है, रचना विरचना है। समझ जो है ना, वहां जहां पहुंचे उससे कम तो नहीं होगी, जहां है तो वो स्पष्टता से हम मूल्यांकन कर पाएंगे, ये यहाँ पे है, जो भी उसकी स्थिति है। या तो वो भ्रमित है, या तो वो मानव है, या तो वो देव मानव है, या तो वो दिव्य मानव है। सम्मान बुद्धि का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन बुद्धि या तो गठनपूर्ण है, कि या क्रियापूर्ण है, या आचरणपूर्ण है। हाँ। तो सम्मान का लेवल सबका सेम कैसे हो सकता है? सम्मान क्या हुआ, फिर से देखते हैं। सम्मान का लेवल नहीं है, मूल्यांकन है। जो जैसा है उसको पहचानना सम्मान है ना। अभी हमको क्या लगता है, हम वो डिग्री को वैसे देख रहे हैं, तो जैसा है, जो उसकी स्थिति है उसको ठीक से पहचानना, ये सम्मान है। कोई भ्रमित मानव है, उसको हमने कहा ये भ्रमित मानव है, ये इसका सम्मान है, यही उसका हुआ अर्थ। ठीक, कोई मानव है, हाँ, भ्रमित मानव को अगर जागृत बोल दिया तो उसका अपमान हो गया। उसका अपमान है। जागृत मानव का, भ्रमित का नहीं। ठीक बात है, उसका सही स्पष्टता सही से मूल्यांकन पहचान हो पाए, वही है ना, सही सही पहचान होना। ठीक है, अब स्नेह पे आते हैं। क्या लगता है, स्नेह सबके साथ एक होगा, अलग अलग होगा? क्या उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? मूल्य कोई ऐसी चीज है जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएंगे? क्या लगता है? नहीं, हमको 100% ही चाहिए, निरंतर ही चाहिए, उसमें कम में नहीं चलता। तो स्नेह जो है, स्नेह की परिभाषा है स्वयं स्फूर्त, स्वयं स्फूर्त मिलन, स्वयं स्फूर्त स्व प्रसन्नता,
पूर्वक मिलन और उसकी निरंतरता। देखना सभी परिभाषाओं में और उसकी निरंतरता आ जाता है। क्यों उसकी निरंतरता? बिना निरंतरता के नहीं हो पाता। हाँ, स्नेह ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ, है ना, मिलना चाहते हैं, खुद से स्व प्रसन्नता पूर्वक, खुशी है हमको मिलने से, ये स्नेह है। क्या लगता है? ठीक? स्नेह स्नेह व्यक्त कैसे होगा? स्नेह स्थापित मूल्य हुआ। स्नेह का शिष्ट मूल्य है निष्ठा। निष्ठा अर्थात जिस व्यक्ति के साथ स्नेह है उसके साथ हम निष्ठापूर्वक हमेशा लगे रहेंगे। उससे कम में स्नेह नहीं है। अभी क्या लगता है, हम कितने लोगों से स्नेह करते हैं? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जिनके साथ हम निष्ठापूर्वक हमेशा लगे हुए? क्या लगता है? क्या लगता है आप सभी? क्या लगता है? है ऐसा? हम देख पाते हैं निष्ठापूर्वक हम लगे हैं एक दूसरे के साथ और प्रसन्नता है उसमें। जोर जबरदस्ती नहीं है। जोर जबरदस्ती से लगे हुए हैं ऐसा भी नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है, तो ये हुआ स्नेह और निष्ठा। स्नेह स्थापित मूल्य है। जो जब भी हमको स्नेह, मतलब हम में स्नेह होने से हम निष्ठापूर्वक उस व्यक्ति के साथ निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि विश्वास जो है वो मूल्यों का आधार, वो संबंधों का आधार है, आधार मूल्य है, वैसे ही विश्वास, सम्मान और स्नेह तीनों मिला के ये मिनिमम चीज है जो हम सभी मानवों के साथ करते हैं। मित्र संबंध, सभी मानव के साथ हम लोग मित्र संबंध को पहचान सकते हैं। मित्र संबंध को हम सभी मानवों के साथ पहचान सकते हैं। तो उसमें ये तीन मूल्य, विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये रहता है। टीनेजर्स या युवा जो हैं, मतलब सबसे जो आज, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी भी हैं, तो एक प्रश्न हमेशा आता ही है कि जैसे हम कहते हैं स्नेह, तो आज चाहे वो मित्र संबंध है, तो किन्हीं दोस्तों के साथ या मतलब है ना, काफ़ी स्नेह वाला फील होता है, किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं फील होता है ना। तो और हम यहाँ जैसे कह रहे हैं कि स्नेह जो है वो सबके साथ होगा या तो नहीं होगा, फिर वो स्नेह नहीं है, तो फिर वो क्या है? किसी के साथ जैसे कहते हैं ना, या इसके साथ तो बहुत बनती है मेरी, हाँ, ये तो अपना ही महसूस, अपना लगता है, बिल्कुल, है ना। और एक तो क्वेश्चन ये है, तो फिर अगर किन्हीं के साथ है, किन्हीं के साथ नहीं है, एक वो समझना चाहती थी मैं। ठीक है। दूसरा, जो जब हम कहते हैं मित्र संबंध, तो जैसे आपने शेयर तो किया, मित्र संबंध वो भाई बहन संबंधी है, हाँ, लेकिन आज जितना सोशल मीडिया और जितना सब कुछ है, वहां फ्रेंड का मतलब कुछ और ही है, बिल्कुल, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये स्कूलों की 5th 6th स्टैंडर्ड से ये शुरू हो चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट, बराबर। और इतना पीयर प्रेशर आज झेल रहे हैं ये कि भाई तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, और उसका जो एक पूरा गलत इमेज चला गया है, तो उससे वो कैसे ओवरकम कर सकें, अगर मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे पति पत्नी संबंध जो कहते हैं या दोस्त दोस्त संबंध है, इसमें भी एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? जैसे आपने कहा पति पत्नी संबंध जो है वो शरीर निर्माण के अर्थ में, लेकिन जब पति पत्नी, जैसे अगर मैं अपने में देखती हूँ तो इमोशनल नीड भी है, स्पिरिचुअल नीड भी है, जागृति के अर्थ में भावनात्मक भी है ना। लेकिन जब पति पत्नी कहते हैं तो क्या खाली वो, ठीक है, बच्चा एक
लाइक ठीक है, वो एक है सेक्स करके बच्चा हुआ, एक पार्ट है उस मैरिज का, लेकिन क्या पति पत्नी मतलब वो बच्चा निर्माण के लिए यही है कि उसके अलावा और भी गहरी बॉन्डिंग है उस रिलेशनशिप में बियॉन्ड दैट? ठीक है, ठीक है। पहला एक ना? मैं करके फिर आप कर हाँ। दो। पहला मुद्दा था आपका कि एक तो ये है कि कुछ लोगों से हमको स्नेह लगता है, कुछ लोगों से नहीं लगता है, तो क्या वो स्नेह है या नहीं है? ठीक। अभी एक मुद्दा है कि निर्वाह कर पाना, जो संबंध और संपर्क वाला, वो हम कर देंगे बाद में। एक तो ये है कि हम अभी भी अनुकूलता और प्रतिकूलता में संबंध को पहचानते हैं। जैसी मेरी टेस्ट है, जैसा मेरा प्रिय है, उस आधार पे जो भी व्यक्ति है वो मुझे ठीक लगता है, प्रिय है या हित है या लाभ है। इसी दृष्टि के आधार पे हम संबंध को पहचानते हैं। तो मुझे जो प्रिय लगता है उसको भी वो प्रिय लगता है, तब हम दोस्त है या मित्र है। और वो जो प्रिय है वो जब तक पूरा होता है तब तक हमारा स्नेह बना रहता है, जब पूरा नहीं होता है तो संबंध भी टूट जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमने पहले ही संबंध को परिभाषित किया कि पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता तो ये है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। अभी जांचना ये होगा कि हमारा कोई संबंध ऐसा है जो पूर्णता के अर्थ में है। कोई एक संबंध, कोई एक संबंध है या सभी रुचियों के अर्थ पे है, सभी रुचियों के आधार पे है। या तो कोई मूवी देखनी है, या तो कुछ बाहर जाना है ना। तो इसको हमको जांचना होगा कि हमारे संबंधों का प्रयोजन क्या है। और हमने यहाँ बात की कि मित्र संबंध जो है उसका प्रयोजन तो ये है कि हम साथ में योजना बनाएं। क्या योजना बनाए? कौन सी योजना बनाए? मानव लक्ष्य के लिए योजना बनाए और उसको पूरा करने के लिए हम लोग साथ में सहभाग करें, सहयोग करें। इससे कम में मित्र संबंध क्या है? मित्र संबंध में हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे मैं आपके लिए खड़ा हूं, इससे कम में मित्र संबंध है या नहीं? उससे कम में हो सकता है मित्र संबंध? हम लोग सिर्फ भागे, हम लोग सिर्फ घूम आए, विहार कराए, उसको कहा विहार। व्यवहार नहीं है वो। विहार अर्थात खाना पीना, मौज मस्ती, यहाँ घूमना वहां जाना, ये विहार है, इसको व्यवहार नहीं कहा। ये तो विहार है, हम विहार ही करते रहते हैं, हमको लगता है वही संबंध का निर्वाह है। वो संबंध का निर्वाह नहीं है, वो व्यवहार नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है। मेन तो व्यवहार ये है कि हम एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़े पूर्णता के अर्थ में। हम सभी लोग इस लक्ष्य को कैसे पाले, उस अर्थ में हम योजना कैसे बनाएं, उसको पूरी कैसे की जाए, उसके लिए हम साथ में हैं, तभी मित्र संबंध है। और फिर अगर इसको देखते हैं तो मित्र संबंध एक दो लोगों के साथ होगा या सबके साथ होगा? भले हम निर्वाह एक दो लोगों के साथ करें, 4 लोगों के साथ करें। निर्वाह अर्थात शरीर के साथ जो भाव है, मित्र का भाव, वो तो पूरे मानव जाति के प्रति है, उससे कम में नहीं हो पाएगा। उससे कम में हम इसके लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कौन सा वाला रखना था कि दूसरा? हाँ, तीसरा प्रश्न क्या था आपका? तीसरा आपको रखना है। पहला दूसरा क्या था आपका सवाल? यही गर्लफ्रेंड पीयर प्रेशर। हाँ हाँ, समझ में आ गया। वही। ठीक है, ठीक है। तो ये तो मैंने रख दिया। मित्र संबंध का जो प्रयोजन है उस अर्थ में मित्र संबंध है। मित्र संबंध इसलिए नहीं है कि हम लोग पति पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना। पति पत्नी एक संबंध है, उसका एक गरिमा है समाज में। हम लोग साथ में योजना बनाए सार्थक रूप में, इस अर्थ में मित्र संबंध है। इससे कम में मित्र संबंध नहीं है। इससे कम में जो भी संबंध है, अभी जो भी संबंध है वो भोग के अर्थ में है, शरीर के भोग के अर्थ में। या तो हमको सुविधा को भोगना है, या तो हमको एक दूसरे के साथ जो मजा, अभी जो हम बोलते हैं फ्लर्ट करना है, जो भी करना है, ये सब चीजें बेसिकली शरीर के भोग के अर्थ में हमने संबंध को पहचाना है, ना कि हमने जीवन के अर्थ में या जीवन की पूर्णता के अर्थ में संबंध को पहचाना है। उससे कम में संबंध की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि संबंध निरंतरता के अर्थ में है। भोग तो क्षणिक ही होगा, कभी भी।
ठीक है। तो मित्र संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, देखो गर्ल हो या बॉय हो, गर्ल या बॉय तो शरीर है ना, पूर्णता तो जीवन की है, पूर्णता तो जीवन की है। जीवन की पूर्णता के अर्थ में हमको एक दूसरे के साथ आना है, ना कि कोई गर्ल है या बॉय। और उसमें जैसे आपने कहा भाई बहन और मित्र, तो सभी जो मित्र है वो या तो मेरे भाईवत है या बहनवत है ना। इतना ही फर्क है, मेरे परिवार में नहीं है। निर्वाह वही है जो भाई बहन के साथ है, मानसिकता में वही है भाई बहन के साथ जो मानसिकता है, वैसी ही मानसिकता की अपेक्षा है मित्र संबंध में, वैसी ही अपेक्षा है। उससे कम में मित्र संबंध को हमने भोग के ही अर्थ में उसको, मतलब एक्चुअली इतनी बड़ी चीज को हमने छोटी चीज में फंसा के रख दिया है, ऐसा लगता है मुझे। सब एक दूसरे के सुख दुख के अर्थ में हम जब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ये जो विश्वास है, इससे कम में संबंध का जो मजा है एक तरीके से वो कहाँ है? तृप्ति नहीं है उससे कम, उससे तृप्ति नहीं है। और अगर हम ठीक से देख पाएंगे तो क्षणिक तृप्तियों को जितना भी इकट्ठा कर लो वो हमेशा कम ही रहेगी। क्षणिक अर्थात यही संवेदनाओं वाली, भोगों वाली, और इसीलिए उसकी निरंतरता भी नहीं बन पाती है, इसीलिए वो संबंध टूट जाता है बाद में आगे चल करके। आपको तीसरा वाला बोलना दोनों प्रश्न के जवाब हो गए? ठीक है, पहले दो के हो गए, तीसरा था पति पत्नी वाला। पति पत्नी में मित्र संबंध है या नहीं है? नहीं, उनका प्रश्न ऐसा था कि पति पत्नी संबंध में सिर्फ शरीर संबंध है कि शरीर निर्माण। हाँ। जैसे पोषण के अर्थ में एक संबंध को पहचाना, जिसको हमने पोषण की क्रिया जहां हो रही है उस क्रिया को नाम दिया माता, है ना। या माता के अर्थ में हमने जिसका माता संबोधन करते हैं, क्या वहां से हमारी भावनात्मक नीड पूरी होती है कि नहीं होती, या सिर्फ पोषण ही होता है? दिन भर जो ठूसा जा रहा है हमारे अंदर खाना, वहां पे भावनात्मक नीड पूरी होती है कि नहीं होती? होती है, जिसको हम इमोशनल नीड कह रहे हैं। वही माता एक गुरु के रूप में हो सकती है कि नहीं हो सकती? हमको मैथ्स पढ़ा सकती है अगर आता है तो। वही माता के साथ हम लोग कोई योजना बना सकते हैं हमारी उन्नति के लिए, हो सकता है। यदि हम लोग एक परिवार में हैं, मुझे कुछ ऐसी, जैसे मान लो उत्पादन करना है, उसमें उनका बहुत ज्यादा स्किल है, जैसे मैं कुछ शेफ खाना बनाना है और माता की बहुत ऐसी रेसिपीज होती है, तो वहां पे वो योजना में भागीदार है कि नहीं है? तो वो किस अर्थ में हुई? अगर मैं क्रिया के रूप में पहुंच रहा हूं तो एक ही व्यक्ति माता है, वो पोषण के अर्थ में है, कभी कभी वो व्यवसाय में साथी सहयोगी के रूप में भी है, कभी कभी वो योजना के रूप में एक मित्रवत भी है, कभी कभी वो योजना के रूप में या संरक्षण के रूप में एक पिता का भी रोल रहे, है ना। तो हम यही इसलिए संबंध को क्रिया के रूप में पहचान रहे हैं, और उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? जैसे बाकी सब संबंध है, पोषण की क्रिया कोई और भी कर सकता है, संरक्षण की क्रिया एक पिता भी करता है, माता भी करती है, जिसको हमने माता के रूप में पहचाना है, और व्यक्ति से भी हो रहा है, उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। पर जब पति पत्नी की बात करते हैं, उसका मुख्य प्रयोजन जो है, द मेन ऑब्जेक्टिव, वो है शरीर निर्माण। वो और किसी संबंध में हो नहीं सकता। हम मातावत किसी को बोल सकते हैं, पतिवत किसी को बोल सकते हैं कि ये हमारी पत्नीवत है, ऐसा कभी सुना है? तो उसका एक मुख्य प्रयोजन है। उसका मतलब ये नहीं कि उस संबंध में सिर्फ उतना ही काम है, वो सारी चीजें होगी। एक पत्नी मित्र भी हो सकती है, एक पत्नी आपकी सहयोगी भी हो सकती है, एक ही पत्नी पोषण के रूप में आपके शरीर का पोषण भी कर सकती है ना, करती है। तो वो जो दायरा है वो फैला हुआ है, उसमें सभी मूल्यों का निर्वाह जो हम देख रहे हैं वो अलग अलग रूप में हो सकता है। पर हम यहाँ पे एक संबंध को जो पहचान रहे हैं, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, उस रूप में संबंध को पहचाना है। तो जो आप बोल रहे हैं सिर्फ इतना ही है क्या उसका काम? इतना नहीं है, बहुत विशाल है उसका काम। हम इस अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, उस संबंध का व्यवस्था में क्या योगदान है,
जो परंपरा है, जो मानव परंपरा बनी रहे, उसमें उसका क्या योगदान है, तो एक योगदान ये है शरीर निर्माण, जो और किसी संबंध में हो नहीं सकता। स्पष्ट हुआ? इसीलिए उसको मित्र संबंध में ढूंढना ये हमारी कमजोरी है। इसीलिए जो ये सारा जो गड़बड़ आपने बोला ना, वो इसीलिए हो रहा है। यदि समाज में ऐसी व्यवस्था है जहां पे हमको तय है कि इस रूप में ये संबंध है, तो किसी एक से होगा या सभी से होगा? तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब वहां पे सीमित हो जाते हैं जब प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध का मुख्य प्रयोजन ये है। बाकी सब चीजें रहेगी ही, इमोशनल नीड हमारी है ही, है ना। हमको ये भी नीड है कि हमारी योजना में कोई हमारा साथ दे, तो ये सारी नीड होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आजकल भी देखो, सबका जो चुनाव का आधार है, जैसे विवाह जो है, उसका सबसे बड़ा आधार क्या होता है? रूप, रंग, पद, प्रोफेशन। प्रोफेशन मेरी लाइन का हो तो अच्छा है, हम दोनों एक ही लाइन में, है ना। जैसे बहुत सामान्य रूप में ऐसा देखते हैं, दोनों डॉक्टर है तो क्या एक ही क्लिनिक चला सकते हैं? हम इंजीनियर तो हमको इंजीनियर ही चाहिए, अगर लॉयर है तो लॉयर ही चाहिए, प्रैक्टिस दोनों साथ में कर सकते हैं एक हाउस। तो बहुत सारे चुनाव जो है वो उसके आधार पे हो रहे हैं, अभी भी जो चुनाव है उसी के आधार पे हो रहे हैं। वो मैं यही बोल रहा हूं कि ये संबंध के बहुत सारे डायनेमिक्स हो सकते हैं, हम तो उस रूप में पहचान रहे हैं कि ये संबंध, अलग संबंध बाकी संबंध से भिन्न कैसे है, उसका प्राथमिक भाग कैसे है। जैसे माता का पोषण या पोषण क्रिया को माता के रूप में क्यों पहचाना? क्योंकि जब आप माता के संबंध को देखते हो प्राइमरीली, जैसे बच्चे को जन्म देना, उसमें यदि माता संबंध में पोषण की स्वीकृति नहीं है तो वो बच्चे को जन्म दे सकती है क्या? हो नहीं सकता। तो प्रमुख रूप में वो है। तो ये सारे प्रयोजन है, उस रूप में पहचाना है। जैसे हम लोग ऐसा बात करते हैं कि ये कोई भी पुरुष के आधार पे, है ना, लिंग के आधार पे बात करें तो एकदम ये तो माता जैसा ख्याल रखते हैं। उसमें हुआ क्या? पोषण की क्रिया को हमने उस लिंग से पहचाना, पुरुष में पहचाना, तो बोला कि माता की, मतलब पोषण जो है वो भी अभी भी क्रिया के रूप में जो हम पहचानते हैं तो माता के रूप में पहचानते हैं, है ना। उसका निर्वाह जो है वो लिंग आधारित नहीं है। कोई पिता भी पोषण कर सकता है, करते ही हैं। हमसे आयु में छोटा भी हमारा पोषण कर सकता है। सभी बुजुर्ग जो है उनकी सेवा जो है, पोषण का काम है, वो यंग लोग ही करते हैं। तो ये आयु से और लिंग से, उससे रिलेटेड नहीं है, ये क्रिया के रूप में है। ये जब पहचान होती है, इसीलिए पति पत्नी संबंध जो है वो क्रिया के रूप में क्या कर रहे हैं? एक शरीर निर्माण का काम करते हैं। उससे अलग जो है वो सारी चीजें वो करते हैं जो बाकी सब संबंध में भी होता है। इमोशनल नीड क्या भाई बहन से पूरी नहीं होगी? होती है। माता पिता से नहीं पूरी होती, होती है। तो ये जो इमोशनल नीड, जिसको हम कह रहे हैं मूल्यों की नीड, इमोशनल मतलब मूल्य, मूल्य सभी जगह है, वो पति पत्नी में भी है। अभी उसका एक और उदाहरण ये हो जाता है कि सिर्फ पति पत्नी में ही रह जाता है, बाकी कोई जगह है ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो सभी संबंधों की पहचान हो, सभी सातों संबंध में आज भी हम लोग है ही। आज भी हमारा पोषण कहीं से हो रहा है, संरक्षण भी हो रहा है। हम लोग कहीं तो ऐसी जगह पे है दायित्व में जहां पे हम पोषण दे भी रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं। एक समय तक इंसान पोषण संरक्षण उसका लेता है समाज से या परिवार से, एक समय देने की जगह में आता है ना। साथी सहयोगी संबंध है ही, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। भाई बहन मित्र संबंध है ही, ये क्रियाएं हो ही रही है। क्रिया के रूप में देखिए ना, पोषण हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, कहीं ना कहीं योजना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं या तो उस भाग में विवाह हो चुका है या नहीं हुआ है, तो शरीर निर्माण में भागीदारी हो रही है या नहीं हो रही। बाकी सब संबंध तो है ही, व्यवस्था संबंध भी है। और मान लो आपके शरीर निर्माण में भागीदारी नहीं हो तो आपका शरीर तो कहीं से निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वो संबंध को तो आप जानते हैं ना कैसा कोई पति पत्नी संबंध है। तो सातों संबंध से आप परिचित हो, उसमें जी ही रहे हो। तो क्रिया के रूप में पहचानेंगे कि तो हम इस सात संबंध में ही जीते हैं। इसके प्रयोजन को हमने अलग अलग रूप में पहचाना है और उसमें उसके मुख्य प्रयोजन है, उसके साथ बाकी सब तो जुड़ा ही हुआ है। ठीक है। विदेशों में तो जैसे पूरा फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है, यहाँ पे भी टूटता जा रहा है और यहाँ पे भी टूटता जा रहा है। और है ना,
खास जैसे हम टीनेज या युवाओं से बात करते हैं तो उनको लगता है कि भाई शादी तो हमको करनी नहीं है, या है ना हमको वो जानना नहीं है। तो शादी से पहले भी लड़के लड़कियों सबके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, या मैरिज के बाद भी हो ही रहे हैं। तो अभी वो स्थिति, जैसे आपने कहा कि ये सब भोग के लिए हो रहा है ना, वो चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि फाइनली उसका कोई होलिस्टिक बड़ा प्रयोजन तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है नहीं। लेकिन युवाओं के साथ कैसे इस चीज को रखा जाए, क्योंकि वो है ना इतने, सपोज अगर मतलब वो बिल्कुल 10 कदम दूरी भाग जाते हैं, मतलब भाई सही नहीं है, या लाइक वो चीज तो उनको स्वीकार होती नहीं है कि ये सही नहीं है, मतलब उनको वो सब तो करना ही है। तो समझ गया मैं। हाँ, कैसे उसको रखा जाए, इस प्रॉब्लम को समाज में युवाओं के साथ कैसे एड्रेस किया जाए? एक आंसर तो आपने ही दी कि उसको उपदेश के रूप में देंगे तो नहीं जाएगा, ये करना है ये नहीं करना है। दूसरी बात, उसके लिए कोई कानून बना दो। जैसे अभी भी आप कानून बना दो कि आप एक से ज़्यादा मैरिज नहीं कर सकते, है ना। ये सारी विधियां हैं जो हम अपना चुके हैं। अब वो कैसे मानेगा? तो मानेगा तो ऐसे ही, जब इसमें से यहाँ ट्रांसफर होगा। उससे पहले आप कुछ भी कर लो, वो रास्ते निकाल लेंगे। समझदार बनने से कम में उसका नियंत्रित होना, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो अभी नियंत्रित हो गए, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे, शादी करके भी वो दूसरी शादी करेगा, उसका अफेयर होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, अगर वो यहां नहीं पहुंचा तो। यदि समाज में ये लक्ष्य स्वीकार नहीं हो रहा है कोई शिक्षा से, तो समाज जो है वो आज की स्थिति में है ही। और उससे निकलने का एक ही रास्ता है। ये जितनी भी समस्या आप बता रहे हो, जब बच्चा बचपन से जन्म लेता है, यदि बचपन से उसको इसकी क्लैरिटी है कि मेरे सारे संबंध इसी अर्थ में है, इसी प्रयोजन में है, क्या लगता है आपको वो गलती करेगा? वो जो अभी जो खड़ा है वो भी इसी कोई शिक्षा से आया है। सारे समाज का जो गठन है उसको आप अगर देखोगे तो 4 चीजों से होता है। परंपरा जो बनती है, कोई भी परंपरा है, ये 4 ही प्रमुख भाग है जहां से कोई परंपरा बनती है। यदि शिक्षा में कुछ ऐसी चीज का प्रावधान नहीं है, यदि परिवार में या समाज में जो आचरण है उसमें ऐसी कोई चीजों का प्रावधान नहीं है, यदि संविधान में ऐसी कोई चीजों का प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी है, तो वो बच्चा वही करेगा जो आज कर रहा है। उसके लिए आप कितने भी कानून बना लो, वो रास्ते निकाल लेगा। अब कितने भी कानून बना लो जो अवैध चीजों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, फिर भी वो सभी चीजें हो रही है। प्रमाण आपके सामने, आप लोग समाज में घूमते हो, आपको पता है सब, है ना। तो उसका इतना ही अर्थ है कि जब परंपरा की बात करेंगे तो ये चारों जगह पे एक ही बात होने की जरूरत है। यदि शिक्षा में कोई बात है पर परिवार में वो नहीं हो रहा तो वो बच्चा नहीं बदलेगा। यदि परिवार में कोई बात हो रही है पर शिक्षा में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, तो वहां एक रूपता नहीं हो सकती। उसके अनुकूल जीने के लिए व्यवस्था होना, और उसके अनुकूल जीने की व्यवस्था के अनुसार ही सारी व्यवस्था के नियम होना, संविधान होना, ये 4 जब तक नहीं होगा तब तक ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था तो हम चाहते हैं। ये संभव कैसे होगी? जब हम बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति समझदार होगा। उसका रास्ता कहां से होगा? तो शिक्षा से होगा, व्यवस्था से होगा। शिक्षा से कुछ ऐसे परिवार होंगे जो ऐसे आचरण पूर्वक जिएंगे, ऐसे वातावरण बनेंगे। उसी आचरण से धीरे 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 सारी प्रक्रियाएं होते होते ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी होगी। जब मानव को ये विश्वास बनता है कि ऐसा जीना मेरे लिए ठीक है, सभी के लिए ठीक है, तब जाके ऐसे प्रश्न रहेंगे ही नहीं। आज भी हमारे पास पहले जो प्रश्न थे कि घर बनाना है, इतना लंबा प्रोसेस है, वो तो नहीं रहा, क्योंकि हमने उसके लिए काम किया। यदि इसके लिए काम होगा तो ये प्रश्न नहीं रहेंगे, है ना। तो हम अभी ऐसा देख रहे हैं कि ये समस्या है, प्रदूषण एक समस्या है, धरती तापग्रस्त हो गई, ये एक समस्या है ना।
मानव में जो भय है वो बढ़ गया है, मानव समुदाय जो है असुरक्षित हो गया है। जैसे आपने बोला ये सब अभी हो रहा है, ये क्या है? असुरक्षा ही है ना। सारे जो समाज में अभी व्यभिचार बढ़ रहे हैं, असुरक्षा है ना। हमको नहीं पता कल जाके हमारी बेटी या बेटे के साथ क्या हो सकता है। तो ये जो मानव समुदाय असुरक्षित है या धरती तापग्रस्त हो गई है, इसी के विकल्प के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये परिस्थितियां है, आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है। अब इससे निकले कैसे? दूसरा अब है कि उनको समझाए कैसे, उनको समझाए कैसे। तो उनके लिए हम यही कर सकते हैं, यही शिक्षा है। किसी को छोटी आयु में मिलेगी, किसी को बड़ी आयु में मिलेगी। जब मिलेगी तो यही मिलेगी। उसको डांट डपट कर जो भी जोर जबरदस्ती से हम जो भी करने जाते हैं वो एक समय तक टकता है। हमने 3 चीजों से परंपरा में नियंत्रण पाने का कोशिश किया। बेसिकली हम नियंत्रण पाना चाहते हैं उन सब चीजों पे कि ये चीज ना हो। कैसे पाया हमने? हमने भय से नियंत्रण पाया, दंड विधि से। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक समय के बाद वो नहीं चलता। हमने प्रलोभन से नियंत्रित करने का प्रयास किया, उससे ज्यादा प्रलोभन आया, वो कट गया। हमने आस्थापूर्वक तुमको ऐसा जानना नहीं, ऐसा ही है, बिना जाने हुए मानो, उससे भी नियंत्रण करने का प्रयास किया, ये नहीं हो पाया। मानव की मौलिकता यही है कि वो जो नियंत्रित होना है, समझपूर्वक होगा। उससे कम में हो नहीं सकता, और इससे कम में उसकी निरंतरता नहीं बन सकती। यदि आज हो गया तो कल वो नहीं भी होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। पर भैया अभी तो इतना एडवांसली अगर वो सामने ऐसा ही तर्क करते हैं कि हम दोनों की स्वीकृति है ही ये भोग करने की, तो फिर पापवरी काय का या अपराध काय का? तो क्या कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी उनकी स्वीकृति ही नहीं है। वो 4.5 में घोर अपराध में जिएंगे। ये सब चीजें होगी क्योंकि कहीं ना कहीं स्वीकृति जो है बनी चुकी है इसमें। यदि इसमें जीने की स्वीकृति बन चुकी है तो उसमें आप क्या करोगे? जैसे हम नहीं, भी पर ऐसे अगर देखें, वही समस्या, ये एक समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है जिसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा समाज भी हो सकता है। तो रास्ता क्या होगा? हम कैसे करेंगे? ये करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे? ये तीनों में से ही कुछ करेंगे ना। अभी तक हमने वही किया है। ये वाला भाग कितना किया, इसको कितना ट्राई किया, ये हमारे लिए नया है, हम उसको समझा सकते हैं। अब ये है कि समझाया कैसे जाए, उसकी विधि क्या हो, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि ये सही है या गलत है। तो सही जो है उसको कम्युनिकेट करने के लिए सही क्या है, उसकी पहचान हम में स्थिर हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सूचना हो, वो हम में स्थिर हो कि ये सही है। वो इससे कम में होगा नहीं। यदि हमको ये स्थिर होता है कि ये सही है, तब जाके मैं कह सकता हूं ये सही है, ये सभी मानव के लिए सही है। तो हमको ये रास्ते पे चलना शुरू करना पड़ेगा। यदि हम चलते हैं तो हम इसी विधि से चल सकते हैं। हम प्रस्ताव विधि से शिक्षा में या समाज में इस बात को रख सकते हैं कि ये प्रस्ताव है, सार्वभौम है, सार्वकालिक है, समझने योग्य है, जीने योग्य है। संबंध इस अर्थ में है, जिस दिन संबंध समझ में आएगा, संबंध में गलती अपराध छूट जाएगा। ये ऐसा ही है कि ये छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। तो मतलब अगर आज 2 युवा अपनी दोनों की स्वीकृति से कुछ भी कर रहे हैं भोग, तो वो भी अपराधी है। देखिए, सही जो है उससे विपरीत जो भी है वो सब गलत और अपराध की श्रेणी में ही है। भिन्न जो भी है वो गलत ही होगा ना। पर उनकी स्वीकृतियां तो है ना। 2 दारू पीने वालों की भी स्वीकृति रहती है, तो क्या वो सही हो गया? स्वीकृति तो सबकी है। स्वीकृति हम वही बात कर रहे हैं ना कि जिसको नहीं पता सही क्या है, वो जो भी कर रहा है उसको सही मान के ही कर रहा है। जो गलती अपराध कर रहा है उसको भी पता है कि ये गलती जो है वो गलती नहीं है। यदि उसको पता है ये गलती है, 2 ही श्रेणी हो सकती है। उसको पता है कि ये गलती है, मैं उसका सक्षम नहीं हूं, मैं कर रहा हूं, तो एक श्रेणी में है जहां पे उसका बदलाव होना तय हो चुका है। और जब ऐसी घोर स्थिति है कि जहां उसको पता ही नहीं कि गलती है, उसको सही मान के कर रहा है ना। और भैया लास्ट थिंग, जैसे आपको और दीदी को देख के इतनी प्रेरणा मिल रही है, तो है ना, जैसे मतलब आज युवा जो है मतलब पति पत्नी संबंध में ऐसा सोचता है, मतलब इतना हवा बैठा हुआ है कि ऐसी जिम्मेदारी या लाइक पता नहीं लाइक सारी फ्रीडम चली जाएगी, या लाइक जो भी सारे भय आज हैं समाज में। तो आप भी लाइक मतलब ये जो संबंध है इसमें चाहे वो जिम्मेदारी है या
पूरा ये जो है मतलब कैसे आप इसको निर्वाह कर पाते हैं और कैसे इसमें वो उभय तृप्ति महसूस होती है, उस पर भी अगर आप अपनी रियल कुछ बात रखेंगे तो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। वो है ना, कंटेंट के बाद हम लोग रख देंगे। हाँ, वो शेयरिंग अगर है। कुछ मिले दूसरा शेयरिंग ये तो। है कि मुझे लगता है एक पति पत्नी नहीं सभी संबंध में होता है। कोई भी व्यक्ति जब जीता है, जैसा अभी सुबह सुनील भाई ने शेयर किया था, है ना, तो जितने भी लोग इस यात्रा में लगे हुए हैं सब में कोई ना कोई गुणात्मक परिवर्तन परिमार्जन हुआ ही है, तभी वो लोग लगे हुए हैं। कोई भी आदमी कब टिकता है? कोई भी आदमी का टिकना और आगे बढ़ना तभी हो पाता है जब उसको लगता है मुझे इसमें कुछ मिल रहा है। यदि संबंधों में तृप्ति नहीं होती तो इसमें कोई आगे ही नहीं बढ़ता। देखिए, इतना सब बोल के हमको अच्छा लगता है ऐसा तो है नहीं। सिर्फ बोलने से अच्छा लगता तो हमारा जीना तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो जीने में कुछ तृप्ति हुई है, इसीलिए आदमी जो है आगे बढ़ रहा है इसमें, है ना। समझने के लिए व्यक्ति कदम कब बढ़ाएगा? जब उसको लगता है कि इस रास्ते पे मुझे कुछ मिल रहा है या मिलेगा, है ना। मिलेगा की संभावना कुछ देर में खत्म भी हो जाती है, पर जब मिलता रहता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसीलिए संबंध में जीने का जो सुख है वो सभी जगह है, सभी संबंधों में है। और इसीलिए संबंध की समझ जो है वो एक अनिवार्यता है। बिना संबंध के समझे आप ऐसा अपेक्षा रखो कि कोई व्यक्ति संबंध में ठीक जी पाएगा या जी लेगा, कैसे संभव है? ये होगा नहीं। इसीलिए संबंध की शिक्षा जो है, हमने शिक्षा को दो रूप में देखा है। एक शिक्षा जो है जिसको हम कह रहे हैं तकनीकी शिक्षा, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, जो अभी भी हम सभी शिक्षण संस्थानों में ये मिल रहा है। एक भाग है जिसको हम कह रहे हैं व्यवहार शिक्षा, जिसमें संबंधों की समझ है, संबंधों की पहचान है, संबंध किस अर्थ में। यदि बचपन से व्यवहार की शिक्षा हुई है तो वो व्यक्ति बड़ा होकर गलती करेगा, इसकी संभावना कितनी लगती है? हम जो ये सारी बात कर रहे हैं संबंधों की, प्रयोजनों की, मूल्यों की, यदि ये शिक्षा, जिसको हमने पहले दिन भी बात किया कि चेतना का विकास हो जाए, जीव चेतना में से मानव चेतना में परिवर्तन हो जाए। दूसरा एक शब्द था उस दिन, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। यदि ये 30 मूल्य जो हम बात करेंगे, ये मूल्यों की शिक्षा अगर उसको मिलती है तो क्या ऐसा व्यक्ति अपराध या गलती करेगा, उसकी संभावना कितनी रहेगी? बिल्कुल, क्या लगता है? जीरो, कुछ भी गलती नहीं होगी। फिर आपको जवाब मिल गया किस विधि से होगा। हाँ। इसी विधि से होगा। हाँ हाँ, देखिए सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति उन्होंने बता दिया, बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे लेकिन उनको अपराध भावना इतनी थी तो पीछे। जवाब आपको समाज में से ही मिल जाएगा। एक बुक है सिन, सेक्स एंड सेल्फ कंट्रोल, तो उसमें भी ऐसा ही है। जो भी बच्चे ऐसे स्वच्छंदी हो जाते हैं वो लाइफ में इतना गिल्ट फील करते हैं, इतना गिल्ट फीलते हैं कि फिर वो उनका प्रोग्रेस नहीं होता है, सिर्फ डाउनफॉल हो जाता है। ठीक बात। तो ये सारी समस्याएं समाज में हमने देखी हुई हैं, सब भोग चुके हैं, सब उससे पीड़ा से गुजर चुके हैं, है ना, गुजर भी रहे हैं। समाज में हम देख रहे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही मित्र हैं। यदि हम इस संबंध के रूप में सबको देख पाए तो यही समाज में हो रहा है। और यदि ये पीड़ा बनती है तो करने लायक एक ही काम बचता है, ये वाली बात सबको पता चल जाए, इसकी शिक्षा हो जाए। यदि ये होता है तो वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ये वैसा ही है कि जो छटने वाला है ना, उसको छांटना नहीं है, वो अपने आप छट जाता है। यदि सही पता चलता है तो गलत बचेगा ही नहीं। इस विधि से वो होगा। ठीक है सर, आपने एक पॉइंट रखा कि अभी कैसे चुनाव कैसे होता है कि भाई डॉक्टर है ऐसे, तो कोई लेवल पे वो गलत भी नहीं है। नहीं, ठीक है ना। अनुकूलता के रूप में हम लोग वही ढूंढते हैं कि हम पार्टनर ढूंढ रहे तो उसमें भी कैसा जिसमें हमारा व्यवसाय ठीक से हो पाए, है ना, ये हमारा माइंडसेट एक जैसा हो। जैसे प्रोफेशन एक होने से यदि मुझे ही ऐसा आप सोचे, कोई डॉक्टर है, उसको ऐसा है कि मैं बिल्डिंग करके किसी और के साथ करूंगा, कम से कम पैसा घर में आएगा, दोनों लोग चला रहे हैं, तो बहुत सारी जो मानसिकता है वो वैसी हो रही। इस आधार पे विवाह का चुनाव हो रहा है। जैसे पहले चुनाव कैसे होता था, एक कल्चर में एक ही तरह के लोग या एक ही कास्ट के लोग, ये कैसे चुनाव था। अभी आप देखोगे कि अभी बहुत सारे समय से कास्ट थोड़ा निकल गया, खत्म हो गया। अभी इकोनॉमिक देखने लगे क्लासेस को, हमारे क्लास का होना चाहिए, फिर वो भी हट जाएगा। यदि लोअर क्लास इनकम ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं, यदि पढ़ाई लिखाई में दोनों की अगर क्वालिफिकेशन ठीक है तो वो कर लेंगे। तो सारे जो हमने माध्यम या जो हमारे क्राइटेरिया थे वो बदल गए। 50-100 साल में जो क्राइटेरिया बना के रखा था विवाह के लिए वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? अभी की जो नीड्स है वो बदल गई, तो वो क्राइटेरिया बदला
उसको इसलिए हम कहते हैं कि वो पति पत्नी संबंध का जो प्रयोजन है उसको स्थिर नहीं कर पाने से ये बदलता रहता है। यदि प्रयोजन ये है कि हम पति पत्नी जो है, यदि अगर मैं और एक लक्ष्य के रूप में पति पत्नी का रखूं कि ये संबंध किस रूप में है, या पति पत्नी संबंध को अगर और ठीक से समझे, तो उसको एक जगह ये बताया है इसी में, एक मन दो शरीर। इस अर्थ में कभी पहचाना है क्या हमने? ऐसा हो सकता है? हाँ, पहला सवाल यही आता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर उसके लिए ऐसा वर्ड है, तू न रहे मैं न रहूं, एक दूजे में खो जाए। हाँ, पर कैसे खो जाए? अभी जब हम एक मन दो शरीर कह रहे हैं, तो उसका लिटरल मीनिंग ऐसा है कि मुझे चाय अच्छी लगती है तो तुमको भी चाय अच्छी लगनी चाहिए, ये बात नहीं कह रहे हैं। एक मन दो शरीर मतलब यहाँ पे आस्वादन चयन ठीक हो जाए उसकी बात नहीं कह रहे। एक मतलब शरीर, वो भी जागृत है, हम भी जागृत है, दोनों जागृत हो जाए, उस अर्थ में है संबंध, और दोनों एक दूसरे की जागृति में सहायक पूरक हो जाए। एक का सम्मान दूसरे का सम्मान, एक का यश जो मिलता है वो एक का होगा या दोनों दूसरे का होगा? यश है। एक के संबंध, एक का परिवार दूसरे का परिवार है, उसमें कोई भेद नहीं है। जिसमें और आगे गहराई में जब सभी संबंधों को पढ़ते हैं या समझने जाते हैं तो उसमें और क्लैरिटी है कैसे एक एक संबंध डिफाइन किया गया है। तो इसको जब समझेगा आदमी तो आपको लगता है कि वो ऐसे सब कुछ करेगा जो भी चल रहा है? सिंपल सा है। तो अब ये कैसे समझे, ये कैसे पहुंचे, ये कैसे इस एज में पहुंच जाए जहां तक उसका ऐसा सोचना नहीं है। मान लो आप 6ठी 7वीं में अभी हो रहा है, तो गर्भ से ही अगर ये बात मिलने शुरू लगी, 6ठी 7वीं में आते हैं तो उसको पक्का हो जाएगा कि इसी अर्थ में, तो तब तक वो फिर सभी सबको भाई बहन की नजर से ही देखेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम और देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने तीन मूल्यों के बारे में बात की अभी तक। आगे बढ़ाते हैं। 3 अर्थात 3 और 3 6 मूल्य, 6 मूल्य हो गए, स्थापित और शिष्ट। इस तरीके से विश्वास, सौजन्यता, सम्मान, सौहार्द्रता, स्नेह, निष्ठा। ठीक है, अभी इसके आगे वाला मूल्य है कृतज्ञता। कृतज्ञता, हाँ, कृतज्ञता अर्थात जो प्राप्त सहायता है, हमको जो भी सहायता मिली है उसकी स्वीकृति, उसकी निरंतरता में स्वीकृति, है ना। हमको सभी समाज में सभी लोग जो है, हमारे शरीर के होने से लेकर हमारे सुविधाओं के लेकर सभी लोग हमारे लिए, हमारे होने में सहायक है। इस तरीके से कृतज्ञता का मूल्य हम देख पाते हैं। एक बच्चा माता पिता के लिए कृतज्ञ है, उनको शरीर मिला, उनके शरीर का पोषण हुआ, अब वो जहां पे अभी खड़े हैं सभी के लिए कृतज्ञता। कृतज्ञता व्यक्त होता है सौम्यता, अर्थात स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण। स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण, इसका अर्थ है सौम्यता। मतलब जिस व्यक्ति के प्रति हमको कृतज्ञता का भाव रहता है, वहां पे हम आवेशित नहीं होते हैं, हम नियंत्रित रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। और ये हम अभी भी देख सकते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी, जिस व्यक्ति के प्रति भी हमारी स्वीकृति है कि इसकी वजह से अभी मैं जो हूं वो हूं, तो ये दिखता है कि हम नियंत्रित रूप में उसके आगे व्यक्त होते हैं, हम आवेशित नहीं होते उस व्यक्ति से। हमको स्वीकार है उसकी जो सहायता है, उसकी स्वीकृति हम में बनी हुई। इस अर्थ में कृतज्ञता और सौम्यता, ठीक है, कृतज्ञता और सौम्यता, ये बच्चों में माता पिता के प्रति, अर्थात हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारी कृतज्ञता बनी रहना, और इसीलिए हमारा आचरण नियंत्रित रहना, ये आवश्यक है। अभी भी हमारा शरीर अब बना हुआ है ठीक से, उसके लिए उनका होना आवश्यक ही था।
है ना, उसका पहचान हो पाना, ये हुआ कृतज्ञता। पांचवा है गौरव। गौरव 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 क्या है? गौरव, गौरव को कैसे पहचानते हैं? गौरव को कैसे पहचानते हैं? गौरव, गौरव किसी के प्रति गौरव है, क्या अर्थ है इसका? गौरव कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है या किसी एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचता है। ठीक बात है। तो बेसिकली विकसित कोई है, हमसे कोई विकसित है, इसकी पहचान हो जाना, ये गौरव है। मेरे से कोई विकसित है, इसकी पहचान हो जाना, ये गौरव है। वो व्यक्त कैसे होगा? गौरव कैसे व्यक्त होगा? क्या उसका सत्कार करके उसका फोटो वोटो लगा के उसको रख देंगे तो वो गौरव हुआ, या उसके जैसे बनने में मेरी प्रवृत्ति हो रही है, ये गौरव हुआ। तो गौरव ये है विकसित की पहचान और उसके जैसे बनने में प्रवृत्ति। ठीक है, गौरव ये है विकसित है, उसकी पहचान और उसके जैसे बनने में प्रवृत्ति। गौरव जो है वो व्यक्त होता है सरलता से। सरलता, ग्रंथि व तनाव रहित अंगहार। उस व्यक्ति के सामने हमारी कोई ग्रंथि हम नहीं रखते, क्योंकि हमको उसके जैसा बनना है, हमको विकसित होना है, तो हम सरल हो जाते हैं, है ना। विकसित व्यक्ति के सामने हम सरल हो जाते हैं, क्योंकि विकसित जैसा, उसके जैसा हमको बनना है। गौरव। और है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा विश्वास ही हुआ तो फिर श्रद्धा रखने की क्या जरूरत है? विश्वास आधार मूल्य है। श्रद्धा क्या हुआ? हम कहते हैं ना हमारी श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? क्या करते हैं हम श्रद्धा है तो? हमारे बहुत सारे श्रद्धा स्थान होते हैं ना। हाँ, अभी हम आस्था और श्रद्धा को साथ में कर देते हैं, पर आपने जैसे कहा पूर्णता पे विश्वास से अच्छा शब्द ये है कि श्रद्धा अर्थात श्रेष्ठता के प्रति गतिशीलता। श्रेष्ठता जो है उसकी पहचान होके उसके प्रति जो हमारी गतिशीलता है, ये श्रद्धा है। गुरु की पहचान हो गई, गुरु के अनुसार मैं बन जाऊं, ये गुरु के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, तो श्रद्धा व्यक्त होता है पूज्यता से। पूज्यता, पूज्यता वही जो श्रद्धा का स्थान है, मतलब जो व्यक्ति है विकसित, जिसको हमने पहचाना, जो श्रेष्ठ है, उसके अनुसार मैं बन जाऊं, इस अर्थ में जो गति है वही पूज्यता है, ना कि उसका कोई पूजा अर्चना करना या उसको वहां पे मतलब फूल माला चढ़ाना। ये एक बात है प्रतीक के ऊपर, लेकिन बेसिकली उसके जैसा बन जाना, उसका आचरण जो है वो मेरे में आ जाए, इसके लिए गति, यही श्रद्धा है। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि कृतज्ञता, जैसे हमने देखा विश्वास, सम्मान और स्नेह ये आधार है, क्योंकि मित्र संबंध के आधार पे हम देख पाते हैं। वैसे ही कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा हमसे विकसित, हमारे लिए जो सहायक हुए हैं लोग, उनके प्रति हम देख पाते हैं। तो कौन कौन से संबंधों में हम इसका निर्वाह करेंगे? कौन कौन से संबंधों में हम इसका निर्वाह करेंगे? कृतज्ञता का, गौरव का, श्रद्धा का निर्वाह जो है
कौन से संबंधों में होगा? अभी हमने सभी संबंधों की बात की थी। कौन से संबंधों में होगा? गुरु में होगा, माता पिता में होगा। बिल्कुल, गुरु में होगा, माता पिता में होगा। ठीक बात है। तो बेसिकली हमसे विकसित के लिए कृतज्ञता है, गौरव है, श्रद्धा है। समान के लिए विश्वास है, सम्मान है, स्नेह। हमारे समान। ठीक है, ठीक है। फिर है ममता। ममता, ममता क्या है? ममता ठीक बात है, ममता क्या है? आप ही बताइए, ममता क्या है? हाँ, क्या बोले? माता का बच्चे के प्रति प्रेम। ठीक, ठीक है, आपका जो कहना है वो ठीक है, पर वही हुआ कि माता का जो बच्चे की स्वीकृति है, ये मेरे जैसा है, ये जो भाव है, ये ममता है। ये मेरे जैसा है, मेरा प्रतिरूप है। तो लेकिन ये ममता सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं है, ये ममता सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे मेरे जैसे हैं, है ना? मेरे प्रतिरूपता की स्वीकृति, उस अर्थ में ममता। ममता व्यक्त कैसे होगी? उदारता। जिसके प्रति ममता है वहां पे हम उदार होते हैं, अपना तन मन धन पूरा उसमें नियोजित करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक। उसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे ये वापस मिलेगा। बिना अपेक्षा, समर्पण के रूप में हम देख पाते हैं कि ममता उदारता के रूप में व्यक्त होती है। ठीक, ठीक है। तो ये हुआ ममता। फिर हुआ वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य जो है, वात्सल्य अर्थात वात्सल्य व्यक्त होता है सहजता से। सहजता अर्थात हमने देखा था कि जो 6 सद्गुणों की बात की थी हमने, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ऐसे 5 सद्गुणों से व्यक्त होना, अपने आचरण को व्यक्त करना, यही हुआ सहजता। और वात्सल्य है, वो हुआ जीवन का पोषण और संरक्षण। ममता जो है जनरली वो शरीर का पोषण और संरक्षण, वात्सल्य जो है वो जीवन का पोषण और संरक्षण। ये उसमें भेद है। दोनों ही पोषण और संरक्षण की क्रिया है। एक में शरीर प्रधान विधि से हो रहा है, एक में जीवन प्रधान विधि से हो रहा है। ठीक है। जीवन का संरक्षण और पोषण कैसे होगा? समझदारी, सहजता, आचरण, उस तरीके से आचरण कर पाना और उस आचरण से जीवन का पोषण होना। तभी मूल्य शिक्षा की बात हो सकती है, जो बात हुई व्यवहार शिक्षा, मूल्य शिक्षा। अगर हमारा ही व्यवहार ठीक नहीं तो हम शिक्षा क्या देंगे? शिक्षा तो तभी दे पाएंगे जब हमारा व्यवहार वैसे हो। इस अर्थ में वात्सल्य और सहजता, वात्सल्य और सहजता। और 9वां है प्रेम। प्रेम, प्रेम क्या है? अभी तो बहुत कल्पना है इसके बारे में। प्रेम क्या है? हाँ, थोड़ा माइक लेके बोलना। प्रेम क्या है? किसी की पूर्ण रूप से स्वीकृति को प्रेम कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से स्वीकृति, जैसा है, जैसा है वैसा स्वीकार करना। ठीक। प्रेम, प्रेम बहुत सारी कल्पना है इसके बारे में। तो प्रेम पूरा मीडिया इसी से तो भरा हुआ है।
क्या है प्रेम? बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? कुछ तो कल्पना है ही। हाँ ठीक है, देखो जो कल्पना है वो छोड़ो। अभी ये सब सुन के आपकी भी कोई कल्पना बनती है ना कि प्रेम क्या होगा? वो ठीक है, वो कल्पना को बोलने की जरूरत नहीं है। देखो हमने अभी तक 2 दिन में जो सुना उससे कुछ एक हमारा अनुमान बनता है। उस आधार पे हम प्रेम को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? क्या लगता है? जो हमने पूर्णता की बात की ना, हाँ हाँ, उसमें कौन सी स्थिति में लगता है कि वो प्रेम वाला निर्वाह हो पाएगा? प्रेम वाला निर्वाह यहाँ कहाँ हो पाएगा? प्रेम का जो निर्वाह है वो कहाँ हो पाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे जीव, फिर भ्रमित मानव है, मानव है, देव मानव है, दिव्य मानव है। किसमें प्रेम का निर्वाह हो पाएगा? देव क्रिया पूर्णता में भी होना चाहिए। क्रिया पूर्णता, आचरण में तो है ही, आचरण पूर्णता में तो है ही। भ्रमित में नहीं हो पाएगा। भ्रमित में तो नहीं हो पाएगा ना, क्या हो पाएगा? तो अभी हम प्रेम करते हैं या कुछ और करते हैं? हम लोग अभी जो करते हैं वो प्रेम है कि क्या है? भ्रमित अवस्था में। प्रेम की परिभाषा जो है, प्रेम की परिभाषा है दया, कृपा और करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। प्रेम है दया, कृपा और करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। हमने कल मानव स्वभाव में देखा था कि दया, कृपा और करुणा क्या है। दया ये है कि जो व्यक्ति है उसको समझ की वस्तु दे पाना। कोई भी व्यक्ति है उसको समझ की वस्तु दे पाना। कृपा ये है कि कोई समझना नहीं चाहता है, उसकी समझ की पात्रता बन जाए, समझने के लिए तैयार हो जाए, उसका पात्र जो है वो तैयार हो जाए समझने के लिए। यह है कृपा। और करुणा क्या है? जिसके पास दोनों नहीं है, दोनों भी उपलब्ध कराना। वस्तु भी नहीं है और समझने की पात्रता भी नहीं है। वस्तु मतलब ज्ञान की वस्तु, भौतिक वस्तु नहीं। दया मतलब भौतिक वस्तु का देना नहीं, दया मतलब समझ की वस्तु का देना। हम लोग अभी तक दया को ऐसे ही माने हैं कि भौतिक वस्तुओं का देना जो है वो दया है, जबकि वो कर्तव्य है। वो तो कर्तव्य है हमारा। किसी के पास खाना नहीं है, उसको खाना देना ये हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई दया नहीं है। दया तो ये है कि समझ की वस्तु को दे पाना। तो प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है, विश्वास जो है वो आधार मूल्य है, प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है। इसीलिए पूर्ण मूल्य होने से हम देख पाते हैं कि आचरण पूर्णता में प्रेम की अभिव्यक्ति पूरी होती है। और प्रेम कैसे व्यक्त होता है? प्रेम व्यक्त होता है अनन्यता से। अनन्यता अर्थात अपना पराया से मुक्ति। सभी अपने हैं, सभी मेरे जैसे हैं, सभी अपने ही हैं, हम सभी संबंधित हैं। प्रेम एक से होगा या सबसे होगा? अभी देखो डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन ही चेंज हो गई। अभी तो हम एक ही व्यक्ति के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हमने देखो आधार मूल्य से लेकर पूर्ण मूल्य तक सभी मूल्यों को देखा। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश की और हम लोग अभी देख सकते हैं कि कौन से संबंध में कौन सा मूल्य का निर्वाह होगा। जैसे हमने कहा मित्र संबंध में विश्वास, सम्मान और स्नेह का निर्वाह होगा। भाई बहन संबंध में विश्वास, सम्मान और स्नेह का निर्वाह होगा, है ना। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा की बात हुई, वो कहाँ पे होगा? तो माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, हमसे विकसित के प्रति। ममता, वात्सल्य कहाँ है? हमसे अविकसित, वो विकसित हो जाए इस अर्थ में। तो माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली अगर देखें तो माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षा है?
माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षा है, अभी सब कह सकते हैं माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षा है मूल्यों के रूप में। क्या अपेक्षा है एक माता पिता की बच्चों से? हाँ, श्रेष्ठ हो जाए, पर कौन से मूल्यों की अपेक्षा है? कौन से मूल्यों की अपेक्षा है? माता पिता को अपने बच्चों से कौन से मूल्य चाहिए? कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा। बिल्कुल, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा। बच्चों को माता पिता से क्या अपेक्षा है? ममता, वात्सल्य, प्रेम। ठीक, तो अभी डिफाइन हो कर पाए हम लोग कि नहीं कर पाए? हम जो कह रहे थे कि संबंध है, संबंध में जो अपेक्षा है वो निश्चित है, कि हम देख पाते हैं कि अभी हमारे संबंध है उसमें अपेक्षाएं निश्चित है, और इस अर्थ में फिर हमको निर्वाह करना है, वो हमने शिष्ट मूल्यों के रूप में देखा। कैसे निर्वाह करेंगे? तो पति पत्नी को विश्वास, सम्मान, स्नेह ये कह सकते हैं। हाँ, पति पत्नी में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम। बिल्कुल, प्रेम अविकसित के लिए नहीं है, अविकसित ममता वात्सल्य है, और मतलब प्रेम भी मेरे जैसा है ना, उस अर्थ में। ठीक, अविकसित के लिए भी है। प्रेम तो क्या है फिर, पूरा मतलब मानव जाति के लिए उसका फैलाव देख पाएंगे। ठीक, तो अभी देख पा रहे, हम लोग डिवाइड कर पा रहे, हम लोग अपने संबंधों को और उसके निश्चित प्रयोजन को तो हम देखे ही, उसमें अपेक्षित जो निश्चित मूल्य है उसको देख पाए, हम उसको डिफाइन कर पाए। तो अब हमारे संबंधों में इसके अलावा जो भी हमारी अपेक्षा है वो ज्यादा है, फिर वो पूरी नहीं होगी। वो जो ज्यादा की अपेक्षा है, अस्तित्व सहज नहीं अस्तित्व है, सहज नहीं है। ये अस्तित्व सहज अपेक्षा है, ये अस्तित्व सहज अपेक्षा है, इसका पूरा होना मतलब हो सकता है, ये हो सकती है। जो अस्तित्व सहज नहीं है वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं संभव नहीं ऐसी अपेक्षाएं पूरी भी नहीं होगी, और जो बोल रहा है हमको उसको भी पता है वो असत्य ही बोल रहा है। ये हो सकता है अचीवेबल। तो फिर ये असली प्रेम शादी के पहले होता है कि शादी के बाद? ठीक है, ठीक है। अभी आलोक के भाई के जो प्रश्न है समझदार होने के बाद हो सकता है। अगर समझदार है शादी से पहले तो तभी हो सकता है, तो तभी भी हो सकता है, और नहीं है तो नहीं हो सकता। तो मरते दम तक नहीं होगा, तो मरते दम तक भी नहीं होगा। इसीलिए समझदार होना ही एकमात्र कार्यक्रम है। यदि समझदार होते हैं तो पूरी दुनिया से प्रेम हो सकता है। समझदार होते हैं तो पति पत्नी क्या सभी के साथ प्रेम हो जाए, माता पिता के साथ भी प्रेम हो सकता है। इस धरती पे जितने मानव है सभी से प्रेम हो सकता है, पर उसके लिए समझदार होना एक अनिवार्यता है। उससे कम में प्रेम होता नहीं, उससे क्रम में जो भी होता है वो सब समझौता है ना। तो हमने ठीक है सभी, हमने 18 मूल्य देखे अभी 18। अभी समाज में देख लेना, जितने भी लोग बोलते हैं ना हमने लव मैरिज किए, प्रेम विवाह, उसको पता ना प्रेम का अर्थ क्या है। बेचारा मायूस हो जाएगा कि कहाँ प्रेम है ना। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है प्रेम। हमने उसको बहुत छोटा बना, हमने उसको बहुत छोटा बना, बहुत ही छोटा बना दिया। ठीक है, तो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, ये जो व्यवहार में जो मूल्य है उस पे हमने अभी बात की। व्यवहार में, संबंधों में जो मूल्य है उसकी हमने बात की। हमने कल बात की थी कि टोटल 30 मूल्य है, उसमें से 18 मूल्य की हमने बात की। 30 मूल्य है, उसमें से 18 मूल्यों की हमने बात की। कितने बचे? 12। उसमें से 6 जो है वो हमने कल बात की थी। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये हुए 6। तो अभी कितने हुए? 6 और 12 कितने बचे? अभी 6 बचे।
6 बजे। तो अभी उसमें से 4 और कर देते हैं। जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है, उसको कहा मानव मूल्य। ये है मानव मूल्य। ये जो है ये स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। वो धीरता वीरता वो भी ऐसे पैर में होंगे ना? नहीं नहीं, वो ऐसे पैर में नहीं। हमने देखा था धीरता है, वीरता है, उदारता है, दया है, कृपा है, करुणा है। मानवीय स्वभाव जो है वही मानव मूल्य है। ठीक ठीक है। अभी जीवन मूल्यों की बात करेंगे। जीवन मूल्य, हमने मानव मूल्य देखे, हमने स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य देखे। जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य जो है उसको हमने कहा सुख, शांति, संतोष और आनंद। 4 मूल्य, सुख, शांति, संतोष और आनंद। ठीक है। उसमें हमने जीवन क्रियाओं को देखा है। जब वृत्ति के अनुसार मन चालित होता है, जब विचार के अनुसार मन चालित होता है, उसी को हमने कहा सुख। वृत्ति के अनुसार मन, विचार के अनुसार आशा, तुलन विश्लेषण के अनुसार आस्वादन और चयन, इसको हमने कहा सुख। इसमें अंतर विरोध नहीं है। वृत्ति बड़ी चीज है, बड़ी चीज के अनुसार छोटी चीज चल रही है, इसको हमने कहा सुख। चित्त के अनुसार वृत्ति चल रही है, इसको हमने कहा शांति। चित्त के अनुसार अर्थात चिंतन चित्रण के अनुसार, इच्छा के अनुसार विचार का हो पाना, यही शांति है। बुद्धि के अनुसार चित्त का हो पाना, यही संतोष है। बुद्धि के अनुसार चित्त का हो पाना, संकल्प ऋतंभरा के आधार पे इच्छा का हो पाना, यही संतोष है। और अनुभव के आधार पे अर्थात आत्मा के अनुसार बुद्धि का हो पाना, यही आनंद है। यही आनंद है। तो ये जो चारों मूल्य है, इसको हमने कहा जीवन मूल्य। जो जीवन की एक सूत्रता से, एक सूत्रता अर्थात आत्मा के अनुसार बुद्धि का होना, बुद्धि के अनुसार चित्त का होना, चित्त के अनुसार वृत्ति का होना और वृत्ति के अनुसार मन का होना, यही जो है सुख, शांति, संतोष और आनंद है। ये जीवन मूल्य है। ये पूरा होना ही निरंतर सुख की स्थिति है, जिसको हमने कहा ना निरंतर सुख। निरंतर सुख अर्थात ये नहीं, सुख, शांति, संतोष, आनंद की जीवन में निरंतर स्थापना हो जाए, इसी को हमने कहा निरंतर सुख। ठीक है। अनुभव के आधार पे ही हमारा जीवन जो है जब पूरा सज जाता है, उसी को हमने कहा निरंतर सुख। और ये अंतर्द्वंद्व से जो मुक्ति है, ये जो सभी अंतर्द्वंद्व है, तो जब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब मन हावी होता है वृत्ति पे, उसी को हमने कहा दुख। सुख का न हो पाना ही दुख है ना। जब मन हावी हो जाता है विचारों पे, उसी को हमने कहा दुख। जब वृत्ति हावी होती है चित्त पे अर्थात विचार इच्छा पे हावी हो जाता है, इसी को हमने कहा अशांति। और वैसे ही इसको हमने कहा असंतोष और अनानंद। तो बेसिकली ठीक है, तो ये 4 मूल्य, इसको हमने कहा जीवन मूल्य। ठीक है। अभी बचे 2, सिर्फ 2। ठीक है। अभी तक कुछ सवाल है? अभी तक कुछ सवाल है? चित्त का बुद्धि पे वो होना असंतोष है। हाँ। कोई एग्जाम्पल? इच्छाएं, जब हमारी इच्छा जो है, इच्छाएं जो है वो बुद्धि के अनुसार नहीं है, अर्थात बोध अर्थात सत्य वस्तु है, उसके अनुसार इच्छा नहीं है, तो वो असंतोष है। क्योंकि हमारी इच्छा जो है अस्तित्व सहज नहीं है, वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे जो उदाहरण ही दिया कि हमारा
इच्छा है कि मैं चांद पे जाके रह जाऊं, ये इच्छा है, ये पूरा ही नहीं होगा, ये असंतोष। ठीक ठीक। और कोई सवाल? और कोई सवाल? उदारता, करुणा, 6। हाँ, ममता का शिष्ट हाँ, मूल्य है उस हाँ, रूप में, उसमें भी आता है, पर मानव मूल्य में भी वो आएगा। ठीक है, ठीक है। मूल्य ठीक है। अभी ये तो स्पष्ट है कि ये सभी मूल्य निरंतरता के अर्थ में है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है, क्वांटिफाई नहीं हो सकते हैं, या तो है नहीं तो नहीं है, पूरे है या तो नहीं है। ठीक है। और ये समझ के आधार पे हो पाएंगे, बिना समझ के नहीं हो पाएंगे। तो इसी को हमने कहा मूल्य शिक्षा में क्या करेंगे, बच्चों में कृतज्ञता स्थापित हो जाए, गौरव स्थापित हो जाए, श्रद्धा स्थापित हो जाए, इसके अर्थ में कार्यक्रम करेंगे, उनका ध्यान जाए इन चीजों पे, धीरे धीरे विश्वास तक पहुंचे। विश्वास तभी होगा जब समझ हो पाएगी, तभी स्वयं में विश्वास हो पाएगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अभी 2 ही मूल्य बचे। ये सभी जो है ये मानव का मानव से जो संबंध है, उस अर्थ में ये 28 मूल्य है। 2 मूल्य जो है वो मानव का जो प्रकृति के साथ संबंध है उसके अर्थ में है। एक है उपयोगिता, उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता मूल्य अर्थात जैसे गेहूं की उपयोगिता है। क्या है गेहूं की उपयोगिता? गेहूं की उपयोगिता क्या है? गेहूं की उपयोग पोषण के अर्थ में गेहूं की उपयोगिता है। गेहूं की उपयोगिता अभी जो है और 100 साल पहले जो थी, क्या वो बदली है? गेहूं का मूल्य फिर बदला है या नहीं बदला है? हाँ, प्राइस बदला है, कीमत बदली है, मूल्य नहीं बदला। ठीक है। वस्तु में जो मूल्य है वो नहीं बदलता, वो उपयोगिता मूल्य, वो बनाई है। इनफैक्ट वो घट रहा है क्योंकि हमने धरती को प्रदूषित कर लिया। उसका पोषण जो है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, अर्थात हमारे लिए हानिकारक हो रहा है क्योंकि हमने धरती को पोल्यूट कर दिया। ठीक है। तो ये हुआ उपयोगिता मूल्य। ये हम सभी में देख सकते हैं, सभी तीनों अवस्थाओं में हमको उपयोगिता मूल्य हम देख पाएंगे। दूसरा है कला मूल्य। कला क्या है? कला कला का ट्रांसलेशन हुआ आर्ट। अर्थ क्या है? टैलेंट भी ट्रांसलेशन हुआ। अर्थ क्या है? कला का अर्थ क्या है? किसी चीज में निपुण हो जाना। बेसिकली कला को यहां पे हम जो डिफाइन कर रहे हैं, उपयोगिता को बढ़ाना, उपयोगिता को बढ़ाना। गेहूं को हमने आटा बना के रोटी बनाई, ये कला मूल्य है। बिना उपयोगिता के कला मूल्य की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग जिसमें कला बोल रहे हैं, जिसको कला बोल रहे हैं, उसमें उपयोगिता नहीं है। 0 उपयोगिता की जो वस्तु है उसको हमने कला मूल्य के कला में पहचाना है। ये पेन है, ये पेन के ढक्कन है और ढक्कन पे ये जो चीज है लटकाने के लिए, रखने के लिए, ये उसका कला मूल्य है। पेन की उपयोगिता है लिखना, वो कैसे बढ़ी हम रख सकते हैं ठीक से। कुर्सी है, कुर्सी आरामदायक कैसे हो, ये कला मूल्य हुआ। उसका संरक्षण कैसे हो, जैसे कुर्सी लंबे समय तक बनी रहे, ये भी कला मूल्य है। लकड़े का कुर्सी बनाया, उसको हमने पेंट किया ताकि वो लंबे समय तक बनी रहे, उसका संरक्षण हो पाए, उसकी उपयोगिता में उसकी और उपयोगिता को संवर्धित कर दिया। इस अर्थ में कला मूल्य। तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य जो है, ये 2 मूल्य हम बाकी 3 अवस्थाओं के साथ देख पाते हैं। इसी को कहा वस्तु मूल्य।
तो हमने कौन से मूल्य देखे? ये 2 है वस्तु मूल्य, 2 वस्तु मूल्य, फिर 4 जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य और 9 मिलके 18 स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य अर्थात व्यवहार मूल्य। ठीक है, टोटल 30 मूल्य हुए। ठीक है, ओके, ध्यान गया? क्या हम देख पा रहे हैं अभी हम कहाँ खड़े हैं, हमको कहाँ जाना है, उसके लिए रास्ता क्या है? यही अभ्यास है हमारे लिए, यही सब अभ्यास है। हम संबंधों में इसका अभ्यास कर पाए, है ना, ये हमारे लिए अभ्यास है। इसको धीरे धीरे करेंगे, इसी में निरंतरता को पाएंगे। कैसे होगा? समझ के लिए भी काम करेंगे, समझ के लिए काम करेंगे, उसमें जो समझ में आया उसको जीना। मतलब क्या? इन मूल्यों में जीना, इन 30 मूल्यों को जीने के अर्थ में उसका अभ्यास करना। इसी को कह रहे हैं कि रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक आस्वादन। जब हमने मूल्य मूलक आस्वादन कहा था, उसका अर्थ इतना ही है, ये 30 मूल्य जो है इनका आस्वादन होना, ये मूल्य मूलक आस्वादन। जो रुचि मूलक यानी क्षणिक सुख से दीर्घ है, उससे अधिक है, उससे उसकी अवधि ज्यादा है, ये मूल्यों का आस्वादन होना, मूल्यास्वादन। बढ़िया, कोई सवाल हो तो ब्रेक के बाद कर लेते हैं। ठीक है, चाय के लिए ब्रेक कर लेते हैं और जल्दी लौट आते हैं, 15-20 मिनट में लौट आते हैं।